अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियोस में हमने आप लोगों को हमारे आसपास के पदार्थ लेसन में से पदार्थ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसमें क्वथनांक, हिमांक, गलनांक, ये सारी चीजें हमने आप लोगों को पढ़ाई है। और क्वेश्चन और पेज नंबर 4, 6 और 9 पे जो क्वेश्चन दिए थे उनको भी हमने आपको सॉल्व कराया है। इसके बाद आज हम देखेंगे वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन। इसको देखेंगे ये क्या होता है, किसे कहते हैं, और इसके बाद जो 11 पेज नंबर पे आपके क्वेश्चन दिए उनके हम आंसर आज कराएंगे आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊर्ध्वपातन। वाष्पीकरण देखते हैं। वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण क्या होता है, क्वथनांक से कम तापमान पर, जो क्वथनांक होता है, हमने पढ़ाया क्वथनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वही ताप उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो कह रहे हैं क्वथनांक से कम ताप यानी उबलने से कम ताप द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने की इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव को वाष्प में द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण में जैसे आप कह सकते हैं कि जो गीले कपड़े होते हैं, गीले कपड़ों का सूखना, जो गीले कपड़े होते हैं वो वाष्पीकरण के कारण ही सूख जाते हैं। और इसमें हम लिख सकते हैं जल को खुला छोड़ने पर वह वाष्प बनकर उड़ जाता है। समझ गए आप लोग, गीले कपड़ों का सूखना किसके अंतर्गत आएगा, वाष्पीकरण के साथ। और जल को खुला छोड़ने पर वह वाष्प बनकर उड़ जाता है, ये भी किसमें आएगा, वाष्पीकरण में आएगा। इसके बाद हम देखेंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऐसा ठोस जिसको गर्म करें और गर्म करने पर वो द्रव में बदले बिना सीधे वो वाष्प में बदल जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो लिख दिया हमने ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, वह क्रिया जिसमें कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। बहुत सारे ऐसे ठोस पदार्थ पाए जाते हैं जिनको जब हम गर्म करते हैं तो वे द्रव में नहीं बदलते, डायरेक्ट वे वाष्प में बदल जाते हैं, तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, जो कपूर होता है इसको अगर हम गर्म करें तो ये द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट वाष्प में बदल जाएगा। और आपका नौसादर मीन्स अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन, ये आयोडीन, कपूर, नौसादर एक इसमें आते हैं ऊर्ध्वपातन। इनको जब हम गर्म करते हैं तो ये द्रव में नहीं बदलते बल्कि सीधे किसमें बदल जाते हैं, सीधे बदल जाते हैं किसमें, वाष्प में बदल जाते हैं ये। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। इसके बाद हम आप लोगों को एक चित्र के माध्यम से ये बताएंगे कि ऊर्ध्वपातन कैसे होता है और वाष्पीकरण कैसे होता है। देखिए, अगर ये हम यहाँ द्रव ले लेते हैं, द्रव, और यहाँ क्या ले लेते हैं, ठोस, और यहाँ ले लेते हैं हम गैस, तो हम देखेंगे कि इस तरीके से को पहले लिख लेते हैं। यदि ये गैस, ये ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन इसको कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और उसके बाद अगर ये गैस डायरेक्ट किसमें बदल जाए, ठोस में, तो इसको हम बोलते हैं निक्षेपण। निक्षेपण बोलेंगे। और
ये जब ठोस द्रव में बदलता है तो इसको बोलते हैं संगलन। क्या बोलते हैं इसको? संगलन। और जब ये द्रव ठोस में बदल जाता है तो इसे हम बोलते हैं जमना, जम जाता है। और जब ये द्रव गैस में बदलता है तो इसी को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं इसको? वाष्पीकरण बोलते हैं इसको। और जब ये गैस द्रव में बदल जाती है तो इसको हम बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं इसको? संघनन। इसको हम बोलते हैं संघनन। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल रहा है तो उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अगर जो गैस से डायरेक्ट ठोस में आता है तो उसे बोलते हैं निक्षेपण। और अगर जो ठोस द्रव में बदलता है तो उसे बोलते हैं संगलन। और द्रव अगर जो ठोस में बदलता है तो इसको बोलते हैं जमना। और अगर जो आपका जो द्रव है अगर गैस में बदलता है तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। और गैस द्रव में बदलती है तो इसको बोलते हैं संघनन। तो इस तरीके से ये आपके कुछ हेडिंग्स हमने बताया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको याद करिए, नोट्स बना लीजिए। और अब हम आपको पेज नंबर 11 पे जो क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं उनको सॉल्व कराएंगे। इसके बाद आप लोग पेज नंबर 11 पर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इसमें हमसे कह रहा है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो शुष्क या गर्म दिनों में हम देखते हैं कि तापमान अधिक होता है और आर्द्रता कम होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब कूलर जो होता है उसके अंदर वाष्पीकरण के कारण ठंडी वायु पूरे कमरे में फैल जाती है। और ठंडी जब वायु पूरे कमरे में फैल जाएगी तो कमरा हमें क्या होगा? ठंडा लगेगा। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। इसके बाद जो 11 पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है उसे आप देखिए। कह रहा है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो जो घड़ा होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे जल बाहर निकल सकता है। और ये अब जल क्या करता है, ये घड़े से उष्मा लेकर के वाष्पीकरण होता रहता है, जिससे जल जो होता है वो हमें घड़े का जल क्या हो जाता है? ठंडा लगता है। और इसका आपका यही क्या हो गया देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। जब हम इन चीजों को हथेली पर अपनी डालते हैं तो ये क्या करता है? हथेली से उष्मा ग्रहण करता है और इसका वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे हमारी हथेली ठंडी लगने लगती है। यही इसका उत्तर हो जाएगा आपका। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो प्लेट होती है उसका क्षेत्रफल कप की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिससे प्लेट में रखे दूध या चाय का वाष्पीकरण अधिक होता है। जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो वह बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। और जब जल्दी ठंडा हो जाएगा तो उसे हम जल्दी पी सकते हैं। कप की तुलना में प्लेट में ठंडे हो जाने के कारण ही हम उसे जल्दी पी सकते हैं। और इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर इसके बाद आप लोग 5 देखिए। कह रहा है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती जो कपड़े होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छिद्र होने के कारण जो गर्मियों में हमारा पसीना होता है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, और वाष्पीकरण होने के कारण ही हमें ठंडक महसूस होती है। इसलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए और सफेद कपड़े भी पहनने चाहिए, ताकि जो प्रकाश का परावर्तन है वो अधिक से अधिक हो जाए और हमें गर्मी ज्यादा महसूस ना हो। इसका ये आप उत्तर लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अभ्यास बताएंगे, इसकी एक्सरसाइज बताएंगे।